तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन का विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और इस वीडियो को आप एंड तक देख के आप अपना हमें जो फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका कंटेंट कैसा था। अगर हमें कोई सुधार करना है तो आप ये भी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू करने की जो है घोषणा कर दी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज 10 फरवरी है, तो आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, HDF एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है। अब जो इसका उद्देश्य है यह है व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करना और उन्हें इंटरनेट बीमाकृत रखना है। अब ग्राहक जो है ₹2 प्रतिदिन से कम के मामूली प्रीमियम पर जो पॉकेट आकार के बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा करवा भी सकते हैं। और जो बीमा राशि है वो 10,000, ये 10 जो के लिखा हुआ है 10,000 है और 5 करोड़ तक हो सकती है। ओके, 10,000 से 5 करोड़ तक, तो कोई कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2022 में अब जो है फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है। सब आंसर देंगे मुकेश अंबानी जी, लेकिन इसका आंसर गलत है क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गौतम अडानी जी बने। अब जो एशिया के ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जो ब्लूमबर्ग है बिलियनियर्स इंडेक्स, क्या है ये BBI यानी ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 7 फरवरी 2022 को जो ये संपत्ति है इनकी $88.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 1 बिलियन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 बिलियन में होते हैं, जैसे 1 मिलियन में तो होते हैं 10 लाख, कितने होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में होते हैं। ओके, अब जो 1 बिलियन में होते हैं 10 करोड़, कितने होते हैं 10 करोड़। तो आप सबको ये याद रखना है। ठीक है, तो कितने क्या हो गए 88 जो है बिलियन डॉलर के इनका जो है पहुंच गया। तो आप सोचिए कितना पहुंच गया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाँ कितना का पहुंचा था, कितना क्या है। और 88.5 बिलियन डॉलर है, ये कितना हो जाएगा, कुछ लगभग 88 करोड़, 88.5 करोड़ के आसपास ये हो जाएगा। और जो मुकेश अंबानी जी हैं इनको भी इन्होंने जो है गौतम अडानी जी जो है इनको भी पीछे छोड़ दिया। अब इनकी कुल संपत्ति कितनी है मुकेश अंबानी की 87.9, यानी कुछ 1 बिलियन का ही फासला है बस। और जो अडानी ने अपने समूह को दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने में मदद करने के लिए 2030 तक जो है 70 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में जो पॉइंट नीमो है वहाँ पे समा जाएगा। तो इसका आंसर है 2030, ऑप्शन नंबर 2। अब जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 है ये अपना संचालन जारी रखेगा और प्रशांत महासागर में जो पॉइंट नीमो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब नासा जो है इसके द्वारा 7 फरवरी 2022 को इसकी जो है घोषणा की गई थी। नासा ने स्टेशन को विकसित करने के लिए जो है केंट वाशिंगटन की ब्लू ओरिजिन, ह्यूस्टन टेक्सास की नैनोरेक्स LLC और डलेस वर्जीनिया की कहाँ की नॉर्थरोप ग्रूम सिस्टम कॉर्पोरेशन के साथ जो है समझौता करा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए ये लागत है और पर्यावरण को अनुकूल जल जो विलवीकरण है इसकी तकनीक विकसित करी है, इसे इन्होंने विकसित कर दिया। तो इसका आंसर है IIT गांधीनगर। इसके कहने का मतलब है क्वेश्चन का, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो इसके कहने का मतलब है कि जैसे अभी होता था कि जो हम नदी का पानी होता था ना उसको ही फिल्टर करके पी पाते थे। जैसे यमुना नदी है दिल्ली की तरफ से आती है तो एकदम नाला बन जाता है वो। अब आपने यूपी में जो आगरा है देखा होगा, जो ताजमहल है वो पीला पड़ जाता है, क्यों? यमुना जो उसके पास से जा रही है ना वो नाला बन गया। अब जो जितना भी फैक्ट्री का है सारा काम पानी वो सब उसी में वो लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। फैक्ट्री का जितना भी गंदा चीज़ होता है पानी के थ्रू,
जैसे अगर कोई जीन्स की पैंट हुई तो उसका जो रंग होता है वो भी तो केमिकल ही होता है, और फिर जो भी उनका धोना, पोछा लगाना, जो भी होता है गंदा पानी, वो सब वो लोग यमुना नदी में डिस्चार्ज कर देते हैं। जो यमुना का नदी का पानी होता है ना, वो हम ही पीते हैं, आपको सबको मालूम होगा। अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि यमुना नदी का पानी कैसा है, या फिर आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, तो आप पानी पीना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एकदम साफ़ पानी होता है, फ़िल्टर होके आता है। तो ऐसे ही इन्होंने अब समुद्र का जो जल है ना, आप समुद्र का जल तो आपको मालूम है कितना नुनखार होता है। नुनखार मतलब एकदम नमक जैसा होता है, एकदम नमकीन जिसे कहते हैं, वैसा ही अब इन्होंने, लेकिन इसको भी फ़िल्टर करके पीने योग्य बनाने के लिए जो है इन्होंने सोचा है, अपना कदम आगे बढ़ाया, जो कि चीज़ अच्छी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT गांधीनगर के जो शोधकर्ताओं ने जो है, इन्होंने जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल जल जो विलवीकरण है, इसकी तकनीक से विकसित करा है। अब इस टीम ने विद्युत क्षेत्र और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसकी मदद से इन्होंने नियंत्रण जल परिवहन चैनल बनाए हैं, और उसकी मदद से ही अब ये जो है नमक आयनों को अवरुद्ध करने की अनुमति मिली है इनको। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जलकुंभी का उपयोग अब साड़ी बनाने के लिए किया जाएगा। जलकुंभी जो नहीं जानते वो है कि जो आपने देखा होगा, जिसे दरियाई घोड़े जो होते हैं, हिप्पोपोटामस, वो खाते हैं, नदी के अंदर होता है। अब जो गांव घर वाले लोग होंगे उनको तो मालूम ही होगा जलकुंभी क्या होती है। जल के अंदर मतलब जैसे एक मान लीजिए नदी है ना, तो उसके ऊपर आपने देखे हैं हरे कलर, काई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग काई मत समझिएगा। जो नदी होती है उसके ऊपर छोटे एक तरह से जो है ऐसे शेप में रहते हैं, ऐसे करके कुछ जो है पेड़ उग जाते हैं छोटे छोटे, इनको ही जलकुंभी कहते हैं। बहुत सारे होते हैं हरे कलर के। तो ऐसा ही है, इनसे जो है साड़ी बनाने का उपयोग किया जाएगा। अब ये पहली ऐसी सहज है जो स्वच्छ जल निकाय और महिलाओं को जो आजीविका प्रदान करने के उसे सशक्त बनाएगी। अब इसमें से पूछा गया है कि किसने करा, और ये गैर सरकारी संगठन है, यानी ये सरकार से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर है स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट। इसकी स्पेलिंग गलत नहीं है, आप गलत मत समझिएगा, इसकी स्पेलिंग इन्होंने अपनी कंपनी के हिसाब से यही रखी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब जो जलकुंभी है इसका उपयोग होगा आजीविका और स्वच्छ जल निकाय प्रदान करेंगे। NGO स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट ने हाथ मिलाया किससे, सरकार से। अब जो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध तांत है, ये जो साड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग करेंगे। पूरा जलकुंभी नहीं है, जलकुंभी से निकाले गए फाइबर जो होगा उसका धागे का जो है फ्यूज़न साड़ी बनाने के लिए उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार सोबती का फरवरी 2022 में निधन हो गया। अभी 21 वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले जो है हैमर थ्रो रजत पदक ये लोग विजेता थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1966। अब जो पूर्व एशियाई खेलों के जो स्वर्ण पदक विजेता हैं प्रवीण कुमार सोबती, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। इन्होंने ये मतलब BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पहले सैनिक थे। पूर्व 1966 और 1970 में इन्होंने भारत के लिए एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहले हैमर थ्रो रजत पदक विजेता बने ये। और जो ये TV श्रृंखला है महाभारत में भीम की भूमिका भी ये निभाने वाले बहुत लोकप्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता विजुअल इफेक्ट्स कलाकार रॉबर्ट ब्लैक का फरवरी 2022 में निधन हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इन्हें किस वर्ष में अपने काम के लिए एमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर 2, 1983 में। अब जो ये है, ये तो आपको पता चल गया क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ब्लैक। अब 1983 में इन्होंने साइफाई है, साइंस फिक्शन जिसे बोलते हैं पूरा इंग्लिश में, द डे आफ्टर ओके, इस चीज़ के लिए मिला। अब स्टार वॉर्स पर नियोजित विजुअल इफेक्ट्स में इनको योगदान के लिए जो मिला है, स्टार वॉर्स तो सब जानते होंगे, बहुत अच्छी मूवी है जिसमें लाइट सेवर निकालते हैं। अब जो पीटर डेविस है, इनकी 1974 की ऑस्कर विजेता जो है वियतनाम डॉक्यूमेंट्री हार्ट्स एंड माइंड्स में भी जो है काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो फरवरी 2022 में जो ब्रूस्ड पासपोर्ट्स है ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का नाम है, तो इसका आंसर है सावी एंड विद, ऑप्शन नंबर 2। अब जो बुक का नाम है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, सावी और विद ये यात्री हैं, इन्होंने लिखी है। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, BBC गुड फूड जो मैगजीन है इसे सहजे ऑनलाइन पोर्टल पे छपा है। ये डिस्कवरी चैनल, TLC एशिया TV शो में भी ये दिखाई दी है। क्वेश्चन नंबर 9। फरवरी 2022 में राज्य ने जगन्नाथ जो है चेदोडू की दूसरी किश्त शुरू करती है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश।
किस राज्य में पूछा गया, तो क्या है आंध्र प्रदेश। अब जो इसका डिटेल फॉर्म में थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपके लिए शॉर्ट कर दूंगा इसे। इसका फंड जो उपयोग लाभार्थी द्वारा अपनी आय के स्रोत जो है कार्य प्रशिक्षण उपकरण सामग्री और अन्य इस चीज़ों के लिए काम लिया जा सकता है। अब जो ये वर्ष का संवितरण है 285.35 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 538.78 करोड़ रुपए का जो है वितरण कर चुकी है। बाकी बस यही दो जी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी आप PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का उद्घाटन जो है किसने करा है, तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर डिटेल फॉर्म में जानते हैं। केंद्र रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना जो है प्रौद्योगिकी संचार मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो आपको याद रखना है कि इसके मंत्री कौन है, बाकी सब ठीक ठाक है इसमें, बस आपको यही याद रखना है कि अश्विनी वैष्णव कौन है। ओके, अब वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस जो है स्कीम इनिशिएटिव स्कीम जो है ये इसके तहत 8 से 10 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज पासपोर्ट प्रमोशन काउंट्स जो ये काउंसिल है इसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। और ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव आती है, फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। PDF आपको 1-2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज शाम के टॉपिक में आ जाइएगा। खेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं उसमें कवर करवा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन हैं टोटल और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक सप्ताह में हुए हैं वो सब है, तो आपको आना ज़रूर है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।